ओके एवरीवन, सो लेट अस कंटिन्यू। और आज हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के डिफरेंसेस को। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस देखिए शेप का। शेप में क्या डिफरेंस होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनका शेप ज्योमेट्रिकल होता है। ओके, ज्योमेट्रिकल शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है। ओके, आई विल राइट ज्योमेट्रिकल। ओके, बिल्कुल फिक्स होगा। देखिए मैंने आपके लिए क्यूब बना दिया है यहाँ पे। ओके, इनकी एक फिक्स सी ज्योमेट्री होगी, एक फिक्स ज्योमेट्री होगी, फिक्स्ड पैटर्न होगा। ओके, फिक्स्ड पैटर्न। ओके, तो ये हो गए हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करेंगे, इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, कैसा भी शेप हो सकता है इनका, इरेगुलर सा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के मेल्ट हो जाते हैं। ओके, लेटस से 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई क्रिस्टल मेल्ट हो रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट हो रहा है, तो 100 डिग्री पे अचानक से मेल्ट हो जाएगा, यानी कि 99.5 डिग्री तक वो स्टिल सॉलिड ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री होगा वो तभी अचानक से एक साथ में पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो आपके अमॉर्फस वाले सॉलिड्स थे इनको जब आप हीट करते हैं तो ये क्या होगा, एक लंबे टेम्परेचर की रेंज में, मान लीजिए 70 से लेकर के वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया और वो सॉफ्ट होता जा रहा है टिल 100 डिग्री सेल्सियस, फिर वो जा करके इस तरीके से मेल्ट हुआ है। यानी कि ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मेल्ट होते हैं। ओके, ऐसा आप बता सकते हैं। क्लेवेज की बात करेंगे तो जो क्रिस्टलाइन है, when cut with a sharp edge tool they split into two pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth। तो देखिए अगर आपका ज्योमेट्रिकल जो है उसको आप किसी नाइफ से कट करते हैं, ओके नाइफ से कट करते हैं, तो क्या होगा कि बिल्कुल स्मूथ कट होगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको दो अलग अलग क्यूब से इस तरीके के दो स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, इस तरीके से देखिए एकदम क्लीन शार्प एजेस आपको मिल गई हैं यहाँ पे, एकदम क्लीन शार्प एजेस मिल गई हैं। ओके, इस तरीके से क्लियर कट हुआ है। वहीं पे जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं व्हेन दे कट विद अ शार्प एजेड टूल दे कट इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस। ओके, इसको आप कट करेंगे यहाँ पे। ओके, अगर आप नाइफ से कट करेंगे तो कैसा होगा, ये देखिए इरेगुलर सी सरफेसेस क्रिएट होंगे इसको कट करने पे। ओके, इस तरीके से। यस, तो ये हो गई इनकी क्लेवेज की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रोपी। ओके, एनाइसोट्रोपी, इसका नेचर देखेंगे एनाइसोट्रोपी का। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन है एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक मतलब ये देखिए एनाइसोट्रोपी, एनाइसोट्रोपी के अंदर हमने क्या देखा था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको अगर आप अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो अलग अलग पार्टिकल आपको मिलेंगे, और क्या होगा, प्रॉपर्टीज अलग अलग उस डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी। यहाँ यानी कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये देखिए ये वाले सारे पार्टिकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं, तो इन पार्टिकल्स की वजह से प्रॉपर्टी अलग दिखेगी। वहीं पे अगर आप इस जगह से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, एक जैसे पार्टिकल्स रास्ते में आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको जो भी आप प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हो उसकी वैल्यू कुछ और मिलेगी। ओके, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज की वैल्यू देखने को मिलती है। ओके, सेम प्रॉपर्टी की अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज देखने को मिलती हैं। वहीं पे जो अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर तो सारे पार्टिकल्स रैंडमली मिक्स होते हैं। तो अब क्या होगा, चाहे आप यहाँ से देखोगे तब भी बहुत सारे पार्टिकल्स रास्ते में आ रहे हैं, लगभग एक जैसा कंपोजिशन से आ रहे हैं, तो क्या होगा हर डायरेक्शन से आपको सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो ये कैसे आइसोट्रोपिक होते हैं। ओके, जो आपके अमॉर्फस हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेचर। तो जो हमारे क्रिस्टलाइंस होते हैं ट्रू सॉलिड्स हैं, और जो हमारे अमॉर्फस हैं वो सूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, दे फ्लो ग्रेजुअली। जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे फ्लो ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे करके वो फ्लो करते हैं। आपने विंडोज में देखा होगा, ओल्ड स्ट्रक्चर्स में जो विंडोज लगे होते हैं, तो जो विंडोज का नीचे का पोर्शन होता है वो थोड़ा थिक होता है। ओके, नीचे का पोर्शन जो है वो थोड़ा थिक होता है, क्यों? क्योंकि ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम द ग्लास हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो, और फ्लो होकर के नीचे की जो उसके पार्ट होते हैं विंडो के वो थिक हो जाते हैं। ओके, विंडो में जो ग्लास लगा होता है ग्लास थिक हो जाता है। ओके, सो ऑर्डर की बात करें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। सेम पैटर्न ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट होता चला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। वहीं पे अगर हम देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स तो उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि
कोई एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं होता है, रेंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स इस तरीके से। ओके, सो यस, ये हो गई डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स का डिस्क्रिप्शन। ओके, तो और देखते हैं, बिसाइड्स क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स देयर आर सम सॉलिड्स व्हिच अपैरेंटली अपीयर अमॉर्फस बट हैव माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। ओके, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अमॉर्फस तो अपीयर होते हैं लेकिन उनके अंदर माइक्रोक्रिस्टलाइन वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनको हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, एक नए तरीके के सॉलिड्स हैं ये, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, आई विल राइट इट डाउन हेयर। ओके, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, इनके अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, माइक्रोक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ओके ऑल ऑफ यू, तो यस, ये हो गए। मेटल्स often occur in polycrystalline condition. Individual crystals are randomly oriented, so a metallic sample may appear to be isotropic even though a single crystal is anisotropic. Okay, तो जो इनके अंदर का इंडिविजुअल क्रिस्टल है वो कैसा है? आइसो यस, जो इनके अंदर का इंडिविजुअल क्रिस्टल है वो एनाइसोट्रोपिक है। ओके, इंडिविजुअल क्रिस्टल इज एनाइसोट्रोपिक। लेकिन जिस तरीके से अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, उस तरीके से कैसे बिहेव करते हैं, उस तरीके से आइसोट्रोपिक बिहेव करने लगते हैं। ओके, सिंगल क्रिस्टल कैसा है? एनाइसोट्रोपिक है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि ओवरऑल ये आइसोट्रोपिक बिहेव करेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो ये हो गए आपके पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, आपने देखे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आपने देखे अमॉर्फस सॉलिड्स, और आपने देखे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सो बैक टू द अमॉर्फस सॉलिड्स। Amorphous solids are useful materials. Okay, glass, rubber, and plastics find many applications in our daily lives. Amorphous silicon is one of the best photovoltaic material available for conversion of sunlight into electricity. Okay, तो जो आपका amorphous silicon है ये बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, बेस्ट फोटोवोल्टाइक मटेरियल होता है जिससे कि हम कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी खत्म। तो हमने अभी तक ब्रॉडली क्या डिस्कस किया? हमने ब्रॉडली डिस्कस किए सॉलिड्स कैन बी क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी अमोर्फस सॉलिड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज वन मोर कैटेगरी नोन एज द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, तो ये हमने सारे के सारे क्रिस्टल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, सॉलिड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज वेल एज द अमोर्फस सॉलिड्स। ओके, तो यस, नेक्स्ट सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखेंगे। So stay tuned, all of you. Happy learning. Have a nice day. Bye bye.